Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ghulam Mustafa, your math teacher. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स. इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेट्स, कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो हम नंबर 1 पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट किया जाता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द नंबर्स द नंबर्स 1, 2, 3 up to so on used to count certain objects यानी ऐसे नंबर जो कुछ खास ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज होते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और या हम इन्हें कहते हैं काउंटिंग नंबर्स. तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि समटाइम पूछा जाता है स्टूडेंट से कि काउंटिंग नंबर्स क्या हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स is denoted by set of natural number is denoted by n and written as n is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on. इसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन और सेट ऑफ होल नंबर जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं ये देखते हैं. तो हम लिखते हैं कि द नेचुरल नंबर्स टुगेदर with 0 form the set of whole numbers. यानी हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं, अगर हम उनमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लें, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, अगर हम इनमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास एक नया सेट बन जाता है जिसे हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं. तो सेट ऑफ होल नंबर्स is denoted by, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, is denoted by capital W and written as W
is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, द सेट consisting of the set consisting of natural numbers and negatives of natural numbers and 0 is called set of integers। It is denoted by Z and written as Z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on। या हम इस सेट को इस तरह भी लिखते हैं कि z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब देखें इंटीजर्स में हमारे पास 3 तरह के नंबर्स जो हैं वो शामिल हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सम टाइम पूछ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन in the form of P over Q where P, Q are integers। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स is denoted by Q and written as Q is equal to X such that X is equal to P over Q
P, Q are integers and Q is non-zero. जी रैशनल नंबर हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल होते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें बेस्ट जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें देखें फ्रैक्शन जो है वो आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए हमारे पास 2/3, इसमें 2, 3 जो है वो इंटीजर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। इसी तरह एक हम और एग्जांपल देखते हैं कि -5/3, इसमें देखें -5 और 3 ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर हम जस्ट लिखें 5 तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लिखें 0 तो 0 भी हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो एक नोट लिखते हैं। नोट हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल होते हैं। हम लिखते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर is also rational as for all A belongs to N, we can write A/1। ये हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है। हम हर रैशनल नंबर को हर नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह एवरी होल नंबर is also a rational number as for all A belongs to W, we can write A/1। Similarly, every integer is also a rational number. Every integer is also a rational number as for all A belongs to Z, we can write A/1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हमसे कहा जाए कि कुछ एग्जांपल्स दें तो हम रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स दे सकते हैं, और अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये रैशनल है या नहीं है तो भी हम यस और नो की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं।
एक बात और याद रखें कि हम ये भी कह सकते हैं नंबर 4 के हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है वो इक्वल होता है न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। जी, हर रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं न्यूमिनेटर जिसमें आपके पास इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर इसमें भी हमारे पास इंटीजर होगा। यानी कि रैशनल नंबर कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म होगी और उसमें न्यूमिनेटर वो भी इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर वो भी इंटीजर होगा। अगर इनमें से कोई एक इंटीजर ना हो, अगर इनमें से कोई एक इंटीजर ना हो या दोनों इंटीजर्स ना हो तो वो फिर रैशनल नंबर नहीं बनेगा। वो क्या होगा हमारे पास, वो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर्स irrational numbers। irrational numbers क्या होते हैं, हम लिखते हैं the numbers that cannot be written in the form of P over Q where P Q belongs to Z। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ irrational numbers is denoted by Q प्राइम। सेट ऑफ irrational numbers को हम Q प्राइम से डिनोट करते हैं। इट इज written as Q prime is equal to X such that X is not equal to P over Q, P, Q are integers and Q is non-zero। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कि जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखें। नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप कहते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें, देखिए इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा दें तो क्या ये नंबर जो है वो रैशनल होगा? नहीं, दिस इज नॉट रैशनल। क्यों? वेयर स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो हमने पहले पढ़ा कि कोई भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, फिर हम उसे रैशनल कहेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक भी इंटीजर ना हो तो फिर हम उसे रैशनल नहीं कहेंगे, वो हमारे पास इर्रेशनल होगा। इसकी और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट 5 है
और स्क्वायर रूट 6 है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 10, ये सारे नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारे पास पाई नंबर, इसकी वैल्यू जो है वो 3.14159 अप टू सोन, इस तरह कुछ होती है। दिस इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। और नंबर 4 पे हमारे पास ई जो है, जो कि आइलर नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, आइलर्स नंबर, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, फाई, जो कि गोल्डन रेशियो है, फाई जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.618 अप टू सो ऑन, इसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। दिस इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखें, हमने डेफिनेशन तो पढ़ी थी कि ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, और जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होते हैं। तो एग्जांपल्स में कुछ हमने डेसिमल की फॉर्म में जो है वो नंबर्स लिख लिए हैं। ये नंबर क्यों इर्रेशनल है, ये हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी जो है वो एज एग्जांपल हम याद रखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जी, अब हम जो है वो पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, द सेट containing all rational and irrational numbers is called set of real numbers. It is denoted by R and written as R is equal to Q यूनियन Q प्राइम। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, और सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाता है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं R इज इक्वल टू Q यूनियन Q प्राइम। तो लास्ट पे हम देखें, इसकी जो है वो समरी लिख लेते हैं कि अभी तक जितने हमने नंबर्स पढ़े हैं वो कौन कौन से नंबर्स थे। देखिए, हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इसमें बेसिकली आपके पास दो तरह के नंबर्स आते हैं। कौन कौन से? एक है इर्रेशनल और दूसरे हैं रैशनल। irrational numbers and rational numbers,
यानी रियल नंबर्स जो हैं उसमें फर्दर दो तरह के नंबर्स आते हैं। एक जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं और एक जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स में फर्दर हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो देखते हैं जी। रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स के अंदर जो हैं वो फर्दर कौन से नंबर होते हैं वो देखते हैं। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। और ये जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स के अंदर फर्दर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। देखें, रियल नंबर में बेसिक दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर्स जो हैं इनमें फर्दर दो तरह के इनमें फर्दर जो है वो आगे आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आगे आते हैं होल नंबर्स और होल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो नीचे से ऊपर जाएं तो ये हमारे पास सेट जो है वो बड़े होते जाते हैं, ऊपर से नीचे आए तो ये सेट जो है वो छोटे होते जाते हैं। हम इनको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिएगा, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटा सेट जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का होता है। ठीक है। अब नेचुरल नंबर जो है इसमें कुछ नंबर अगर ऐड कर दिए जाएं तो हमारे पास इससे बड़ा सेट बन जाएगा जो कि हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है। अब होल नंबर जो हैं उनमें फर्दर जो है वो कुछ ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो है वो बन जाएंगे इंटीजर्स, जिसे हम जी कहते हैं। अब जी जो है इनमें फर्दर जो है वो कुछ नंबर ऐड कर दिए जाएं तो हमारे पास जो है वो बन जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं इसमें फर्दर जो है वो कुछ ऐड कर दिए जाएं तो वो हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स का सेट जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास जो है वो सेट आर बन जाता है, जिसमें रैशनल आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, होल आते हैं और नेचुरल नंबर आते हैं। लेकिन इसमें जो है वो इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम यूं लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल्स जो कि रैशनल से सेपरेट हैं। तो ये इस तरह जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो बता सकते हैं। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स में फर्दर हमारे पास जो है वो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर जो है वो होल नंबर्स के अंदर जो है वो नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन हमें पूछ भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन पे भी आपको वीडियो बना के सेंड की जाए। तो अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।